22 नवंबर 2024 जुमे का दिन दोपहर 4:45 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है ताज़ा एडिशन के साथ। नाजरीन, आज उस सीरीज का आगाज हो गया पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, जिसका करोड़ों शायकीन क्रिकेट को कई महीने से इंतजार था। कह सकते हैं भारत की टीम मैच में पहले रोज आधा दिन गुजरने तक मैच में लग रहा था कि भारत की टीम बाहर हो गई, लेकिन बॉलर्स ने, खासकर कैप्टन जसप्रीत बुमराह लेड फ्रॉम द फ्रंट, और इस वक्त भारत की टीम वापस आ चुकी है मैच में और लगता है काफी टकराव वाली सीरीज होने वाली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। और कल से सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट शुरू हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी रुक गई है और J&K का पहला मैच है MCA ग्राउंड मुंबई में झारखंड के खिलाफ। इसकी भी बात होगी। और आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि एक ऐसे मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जो हमें तहरीक देते हैं। ना सिर्फ हमें यह पता चलेगा इनने कौन से कारनामे सर अंजाम देते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी इनकी बातचीत सुनकर। तो कौन है मेहमान, किस खेल में पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आजकल कई तरह की खेल सरगर्मियां शदमत से जारी है, और ऐसे ही मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। संतोष ट्रॉफी 2024-25 के इब्तिदाई मुकाबले में जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम ने एकतरफा मुकाबले में पंजाब को 1-0 के स्कोर से हराया, और आज दूसरे मुकाबले में भी जम्मू कश्मीर ने हिमाचल प्रदेश को 4-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। उत्तराखंड में आज से मुनक्कद होने वाली नार्जून इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में शिरकत करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से वाबस्ता टीमें गुरुकुल यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जहां से ये टीमें कल से अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू में मुनक्कद जूडो चैंपियनशिप 2024-25 अख्ताम पजीर चैंपियनशिप में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग उम्र के 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। जम्मू में 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर के फेंसर्स ने अलग अलग जुमरों में 11 मेडल जीत लिए, जिसमें अंडर 14 जुमरे में 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल है शामिल, और अंडर 17 जुमरे में 4 ब्रोंज और 1 सिल्वर का मेडल किया है हासिल। डोडा में मुनक्कदा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 कुछ असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में सूफी वॉलीबॉल क्लब ने सिंधरू वॉलीबॉल क्लब को 2-0 के सेट से हराकर टूर्नामेंट किया अपने नाम। इस टूर्नामेंट में अंडर 14 जुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू में जारी सब जूनियर वुशु के सिलेक्शन ट्रायल्स का अमल हुआ मुकम्मल, जहां से मुंतखब हुए खिलाड़ी पंजाब में 1 दिसंबर से मुनक्कद होने वाली 24वीं सब जूनियर कौमी वुशु चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत। श्रीनगर में 24 नवंबर से आई लीग 2024-25 का हो रहा है इनेकाद। इब्तिदाई दिन के मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का सामना राजस्थान यूनाइटेड के साथ होगा, और दूसरे मुकाबले में 29 नवंबर को रियल कश्मीर का मुकाबला गोकुलम केरला के साथ होगा। रवा बाकी 29 तारीख से हरियाणा में मुनक्कद होने वाली कौमी सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 30 खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता इवेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार। इस इवेंट में खेलो इंडिया ताइक्वांडो सेंटर शुपियान से भी 5 खिलाड़ी हैं शामिल। श्रीनगर में हुआ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ज़ेर एहतमाम T20 कप के दूसरे एडिशन का शानदार आगाज। इब्तिदाई दिन के मुकाबले में कश्मीर टाइगर सनवार और कश्मीर स्ट्राइकर सोजेट के दरमियान हुआ मुकाबला। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जारी इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की टीम ने डिग्री कॉलेज गांधरबल को 3 विकेटों से हराकर खिताब किया अपने नाम। बिजनौर उत्तर प्रदेश में जारी 45वीं नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2024 में जम्मू कश्मीर की खवातीन टीम ने पहले मुकाबले में त्रिपुरा और राजस्थान को हराकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई की हासिल। ताहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर को तेलंगाना के हाथों हार का करना पड़ा सामना। पोशवन स्पोर्ट्स स्टेडियम पहलगाम में जारी यूटी लेवल टीनी कोइड चैंपियनशिप 2024-25 हुई मुकम्मल। फाइनल में डिस्ट्रिक्ट बारामूला की टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर सहरा अपने सर सजाया। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास।
नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में इस वक्त डीडी कर्श चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप डीडी कर्श चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप लोकल खिलाड़ियों के बारे में, लोकल स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो प्रोग्राम्स चाहते हैं, जब भी चाहेंगे आप उनको देख सकते हैं। और अब नाज़रीन नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में मुनक्किदा एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में मेजबान भारत ने चीन को 1-0 से हराया। दीपिका ने स्कोर किया वाहिद गोल। 11 से 20 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में 6 मुल्कों ने की शिरकत। पर्थ में आज हो गया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का आगाज। पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर की बैटिंग। पूरी टीम 150 रन ही बना सकी पहली इनिंग में। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले रोज स्टंप्स पर 67 रन 7 विकेट पर। कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल पाए। जसप्रीत बुमराह ने की कैप्टनसी। विराट कोहली ने फिर एक बार फैंस को मायूस किया न्यूजीलैंड की सीरीज की मायूसी के बाद। ताहम बॉलर्स ने भारत को वापस लाया मैच में और 7 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की अभी भी 83 रन की लीड। ऑस्ट्रेलिया के 3 ओडीआई टूर के लिए भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ खराब कारकर्दगी दिखाने वाली ओपनर शिफाली वर्मा को किया गया ड्रॉप। ऑलराउंडर हरलीन ड्योल का हुआ ईडी के बाद कमबैक। हरमनप्रीत कौर है कैप्टन। चाइना मास्टर्स 2024 में भारत के रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मेंस डबल्स में पहुंचे क्वार्टर फाइनल्स में। प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी को हराया। सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और इसके अलावा खवातीन में पीवी सिंधु को हुआ सेकंड राउंड में हार का सामना। ओडिशा की मेंस हॉकी टीम ने चेन्नई में मुनक्किदा 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। हराया। फाइनल में 5-1 से हरियाणा को। भुवनेश्वर वापस पहुंचने पर हुआ ओडिशा की टीम का शानदार इस्तकबाल। यूपी ने जीता ब्रॉन्ज। इटली के यानिक सिनर ने जीता 2024 का मेंस एटीपी फाइनल्स का टाइटल मैच। ट्यूरिन में मुनक्किदा इस मुकाबले में सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को 6-4 और 6-4 से हराया। उधर डेविस कप में इटली पहुंचा सेमीफाइनल्स में। वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में इस हफ्ते साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना ने पेरू को 0 के मुकाबले 1 गोल से हराया। इसके अलावा ब्राजील को यूरुग्वाई ने 1-1 से ड्रॉ पर रोका। ब्राजील की ये थी क्वालिफायर्स में तीसरी ड्रॉ। यूएफए नेशंस लीग में क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल और स्पेन पहुंचे क्वार्टर फाइनल्स में। चेक रिपब्लिक, इंग्लैंड, नॉर्वे और वेल्स को लीग ए में किया गया है प्रमोट। इसराइल को किया गया लीग बी में रेलीगेट। सूर्य कुमार यादव की कयादत में टीम इंडिया ने 3-1 से जीती साउथ अफ्रीका में 4 टी20 की सीरीज। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने लगाई सेंचुरियां आखिरी मैच में। उधर डाउन अंडर हॉबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे टी20 में हराकर 3-0 से व्हाइट वॉश किया। और कोलकाता में चेस विजार्ड मैग्नस कार्लसन का तिलिस्म छा गया। रैपिड के अलावा ब्लिट्स में भी दर्ज की शानदार कारकर्दगी। खासकर वहां पर कोलकाता के चेस फैंस पहुंचे थे। जो ये ऑडिटोरियम था जहां पर ये टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा था, उनने खूब एंजॉय किया मैग्नस कार्लसन की शानदार कारकर्दगी को। और अब नाजरीन प्रोग्राम में बारी है मेहमान से मिलने की। तो कौन है आज के प्रोग्राम में मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, जिंदगी फूलों का हार भी है और कांटों की सेज भी है। इसमें आसानियां भी हैं, मुश्किलात भी हैं। ये बहार भी है और खिज़ां भी है। इसमें दुख भी हैं, सुख भी हैं। इंसान को कई बार ज़िंदगी में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और वो मुश्किल हालात का सामना हिम्मत से कर सकता है। तभी कहते हैं, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। खिलाड़ियों को भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, नशीब व फराज देखने पड़ते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी मेहनत से, हिम्मत से इन हालात का मुकाबला करता है, वो कामयाबी की डगर पर चल पड़ता है। ऐसे ही बाहिम्मत खिलाड़ी से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी मोहम्मद सुल्तान राथर से। मोहम्मद सुल्तान, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद सुल्तान, ये बताएं कि देखिए, इतने मुश्किलात के बावजूद आपने कैसे खेलों का इंतखाब किया और फिर ऐसे खेल का इंतखाब किया जिसमें जिस्मानी तौर पर इंसान को बहुत एक्टिव होना चाहिए, जिसमें चोट भी लग सकती है, पैरा ताइक्वांडो। आपका सफर कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो ही मैं बड़ा हुआ
बड़े होते होते क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी था, मैं ले लेता था, लेकिन चूंकि हमारे लिए कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं होते थे, तो कोई ऐसा कोच नहीं होता था, कोई ऐसा मतलब जो आपका रहबर हो, जो आपको दिखाए सिखाए कि किस तरह क्या करना है। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता था कि मैं क्या करूं। तो लेकिन जो ही मैं बड़ा बड़ा हुआ तो मैंने सर्च किया कहाँ पे क्या है हमारे लिए, हैं कि नहीं है, नेशनल में हैं, स्टेट में हैं या इंटरनेशनल इवेंट्स पे। मैं कभी कभी देखता था कि नहीं होते हैं, आते हैं हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे जिनकी किसी की तरह की लिमिटेशंस हैं, इम्पेयरमेंट हैं, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, न कि स्टेट लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब पैरा ताइक्वांडो की बात जब आप कहते हैं, हालांकि मैं बहुत सारे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कि स्विमिंग में भी करता हूँ, आर्चरी में भी इंशाल्लाह अब होने वाली है चैंपियनशिप, उसमें भी अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से भी कि वहाँ पे स्टेट लेवल पे भी फिर इंटरनेशनल पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये सपोर्ट्स है क्योंकि मैं मुझे अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से महरूम रखा, लेकिन जो महरूमियत है वो मेरे पाँव में एक पावर इस तरह दिया, उसका मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे कुछ कमजोरी है। देखिए, आपको जो कमी का सामना करना पड़ रहा है, आप स्पेशली एबल्ड हैं, कई ऐसे लोग हैं जो एबल्ड हैं लेकिन वो नहीं कर पाते जो आप कर रहे हैं, और जो हाथों का काम है आप वो पैरों से भी कर पाते हैं। तो जो लिमिटेशंस आपकी हैं उनको आपने ओवरकम किया है। इस ट्रांजिशन में ये जो जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होना कि मुझ में जो लिमिटेशंस हैं उनको मैं ओवरकम कैसे करूं, ये लम्हात, ये वक्त कितना मुश्किल था आपके लिए? बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक वक्त था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स थे, पड़ोसी थे, आसपास के रहने वाले, मेरे पेरेंट्स को कहा करते थे कि शायद इस बच्चे का कुछ फ्यूचर नहीं है, ये कैसे लिखेगा, ये कैसे पढ़ेगा, और सपोर्ट्स का कुछ भी मतलब ये तो बात ही नहीं थी। वो कहते हैं कि इसका सर्वाइवल करना ही मुश्किल है। आपको ये जो दिक्कत है ये पैदाइशी है? बिल्कुल सर। पैदाइशी तौर पर आप दोनों हाथों से महरूम थे। बिल्कुल। उसके बाद जब आपने पढ़ाई की, पढ़ाई में कैसे आपने पढ़ना लिखना सीखा, फिर कैसे आप आगे बढ़े और फिर माशाल्लाह जिस स्टेज तक आप पहुंचे हैं, ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। जब मैं बिगिनिंग में जब बर्न विदाउट आर्म्स था तो उनका एडमिशन दाखिला लेना बहुत मुश्किल था, कोई देता नहीं था कि इस बच्चे को किस तरह हम किसी स्कूल में एडमिट करें, तो फिर इसके बाद इसका क्या होगा। क्योंकि फिर आपने पैरा ताइक्वांडो का इंतखाब किया। देखिए, पैरा ताइक्वांडो जो है ये इसको कहते हैं पैरेलल ताइक्वांडो। ये एक पैरेलल खेल है, जहां जहां पैरा का इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब पैरेलल है। तो पैरा ताइक्वांडो के बारे में बताइए, यहां पर आप किस कॉर्नर में हैं, कौन सी आपने चेस्ट गार्ड पहने हुए हैं और किसके साथ मुकाबला है? उसके बाद जो आप खास शख्सियात से मिले, आपको काफी मेडल्स मिले, ट्रॉफीज मिली, आपने नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, इस सफर के बारे में बताइए। जी सर, ये जो अभी आप बात कर रहे थे, जो अभी डिस्प्ले पे शो कर रहा था, ये अभी रिसेंटली हुई है, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल कौन सा है? ये 23 का गोल्ड मेडल है जो हमने LPU में फगवाड़ा में जीती थी। और ये जो अभी पिक्चर आई इसमें हम जलंधर पंजाब में ये सिलेक्शन ट्रायल्स थे इंटरनेशनल के लिए, ये वो है जो चैंपियनशिप के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। अखबारों में आपका नाम आया, आपके बारे में आर्टिकल्स आए? बिल्कुल, बहुत सारे आर्टिकल्स आए जब मेरी इंटरनेशनल में ये हुआ, सिलेक्शन हुए, तो उसके बाद बहुत सारे ये आए, मेरे जो आर्टिकल्स छपे गए अखबार में, TV पे, बाकी प्लेटफॉर्म पे आए। ये जो पिक्चर इसमें जो ये गोल्ड मेडल्स हैं, ये सिल्वर मेडल्स है, ये रिसेंटली हमने LPU में ही खेला था नेशनल चैंपियनशिप, इसमें मेरा सिल्वर आ गया क्योंकि मैं इसी दौरान थोड़ा इंजर्ड हुआ था, जिस वजह से मेरी परफॉर्मेंस जब फाइनल में थोड़ी सी वीक रही। तो ये जो मुकाबले आपने खेले और जिसमें पार्टिसिपेट आपने किया, आपके जो साथी खिलाड़ी होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, किसी का एक बाजू नहीं होता, किसी के दोनों बाजू नहीं होती, तो ये डिसएडवांटेजेस पोजीशन होती है उनके लिए जिनके दोनों बाजू ना हो। नहीं सर, इसमें क्या होता है, इसमें कैटेगराइज जो पैरा ताइक्वांडो होते हैं, इसमें 2 कैटेगरी, इसमें करोगी और पोम्जी होती है। और आप लाइफ को भी एंजॉय करते हैं, रोजमर्रा के काम हाथों के बजाय पैरों से करते हैं। चलिए उन नाजरीन के लिए बताते हैं पैरा ताइक्वांडो क्या है जिनको इसके बारे में इल्मियत नहीं है। जी सर, पैरा ताइक्वांडो एक ताइक्वांडो जैसा ही सपोर्ट्स है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह ताइक्वांडो में पॉइंट्स होते हैं, सेम उसी तरह 5 मिनट्स का एक ये होता है, इवेंट होता है, जिसमें ब्रेक भी 1 मिनट का बीच में 2 आफ्टर 2 मिनट्स ले सकते हैं इन केस अगर जरूरत पड़े।
तो ये जो पैरा है इसमें जो होते हैं सॉक्स लगे हुए होते हैं और सेंसर्स, उनमें सेंसर सॉक्स होते हैं। जब भी आप चेस्ट पे मारेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। स्क्रीन पे आ जाएगा आपके पॉइंट्स नंबर? जी जी बिल्कुल, स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका हुए है। और जिस तरह इंटेंसिटी और एक्यूरेसी आप दे, ये किक जो होती है उस पर डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आपको 2, 3 और 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जी देखिए, स्क्रीन के लेफ्ट टॉप में वहां पे कितने पॉइंट्स आपने हासिल किए वो दिखा रहे हैं। जी जी 10 पॉइंट एक खिलाड़ी ने, रेड वाले ने हासिल किए हैं और 3 किए हैं ब्लू वाले ने। जी जी तो जी। ये बताइए पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? अगर चेस्ट पे आप स्ट्रेट किक मारेंगे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? अगर रिवर्स घूम के आप किक मारते हैं तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? क्या सर पे भी किक मार सकते हैं? जी नहीं, इसमें सर पे मारने का उसमें वो फाउल किया जाता है, उसमें आपके पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपके अपोनेंट को पॉइंट ऐड किया जाएगा। तो आपको बिलो द बेल्ट भी नहीं मारना है और अबव द बेल्ट मारना है, चेस्ट पे ही आप मार सकते हो। जब आप स्ट्रेट किक मारोगे इसमें आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और अगर राउंड मारोगे तो 3 पॉइंट्स, अगर स्पाइनिंग यानी कि और फ्लिप करके एक्यूरेसी के साथ मारोगे तो 4 पॉइंट्स मिल सकते। कहीं लग जाती है इंसान को, तो ऐसी सूरत हाल में क्या इंतजामात होते हैं फर्स्ट एड के, या वहां पे कोई डॉक्टर होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इवेंट्स होते हैं ये यूजुअली इन पे वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, पैरामेडिक स्टाफ होता है, क्योंकि चोट कभी भी लग सकती है और किसी को भी लग सकती है। इसमें आप ब्लू में हैं? जी जी जी, इसमें ब्लू तो में। बताइए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपका अपोनेंट आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है इस वक्त? जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं, क्योंकि ये लास्ट आवर्स की वीडियो है, इसमें हम ना मैं इसको किक मारने की, गोल पॉइंट्स करने की कोशिश करना चाहता हूँ ताकि मुझे लीड मिल जाए। ये नेशनल चैंपियनशिप 2024 है, जी कहाँ पर थी और ये फाइनल मुकाबला है? आपने किसके साथ खेला और आप फिर सेकंड पोजीशन यानी सिल्वर मेडल आप हासिल करने में कामयाब हुए? जी सर, इस ये चैंपियनशिप के बारे में हाँ, ये जो चैंपियनशिप है ये रिसेंटली हो गई है फगवाड़ा LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और जो इसमें मेरा जो अपोनेंट है ये तमिलनाडु के हैं, तो इनका नाम संजू, ब्लेसड संजू है। तो ये बहुत अच्छे मायनाज ये खिलाड़ी हैं। इनके साथ मेरा ये था फाइनल के लिए जो मतलब गोल्ड मेडल्स की टक्कर लगी थी, तो इनके और मेरे बीच में ये रहा था। इसमें नजर आ रहा है जो ब्लेस संजू हैं ये बहुत एग्रेसिव हैं, आप थोड़ा डिफेंसिव हैं, इसकी क्या वजह रही? क्या इससे पहले जो मुकाबले थे जब आप फाइनल तक पहुंचे उसमें भी आपने डिफेंसिव टैक्टिक अपनाई, या इस मैच में आपने खास तौर पे ये हिकमत अमली अपनाई? नहीं, इसमें इसलिए डिफेंस दिखा रहा था क्योंकि इसके पहले में मैं थोड़ा इंजर्ड हुआ था। अच्छा। उसके बाद मेरा इनके साथ ये ना गोल्ड और सिल्वर के लिए मुकाबला होने वाला था कि गोल्ड किसको आए क्या, इस वजह से क्योंकि मैं डिफेंस में था, क्योंकि मुझे थोड़ी फेन थी, थोड़ा सा ये इसमें मुझे इंजर्ड हुआ था। आप देख सकते हो कि मैं फिट नहीं था उस वक्त। तो चूंकि खेलना था, डिसाइड तो करना था कि कौन जीतेगा, मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं, इस हालत में भी कहते हैं ना, देखिए जो ओलंपिक का नारा है वो यही है कि participation is more important than winning or losing. बिल्कुल सर, you have to participate, and once you participate then you can showcase your talent, you can showcase your skills and techniques and all that. So participation despite this handicap is so important. और आप जो इंटरेक्शन करते हैं, आप बताइए आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है? जो मेरा जो प्रोफेसर में राइट नाउ अभी काउंसलिंग असिस्टेंट और DSW में स्पेशली एबल को उनको मोटिवेट करता हूँ कि यू शुड नॉट लिमिट योरसेल्फ टुवर्ड्स द स्टडीज, बियॉन्ड स्टडीज देयर इज अनदर वर्ल्ड। आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आपको गाड़ी भी चलाते हैं पैरों से, जी जी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वाकई हमको तहरीक मिलती है। ये एक मोटिवेशन उन लोगों के लिए है जो एबल्ड हैं, और ऐसे लोगों के लिए तो खास मोटिवेशन है जो स्पेशली एबल्ड हैं। तो ये आपका समाज की तरफ से क्या रवैया है आपकी तई, और आपको हाथों हाथ लिया जाता है या आपको अलग तरीके से देखा जाता है? देखो सर, इसमें यह है कि हर एक अपने अपने नज़रियात से इंसान को तोलता है, बोलता है, इसका जो जिसका जितना ज़रफ होगा वो वैसे ही देखेगा। सही बात। अब चूंकि मुझे तो या किसी इंसान को किसी के सोच की वजह से अपनी गोल्स या अपनी ज़िंदगी तो बसर नहीं करनी है, जीना मुझे है, दौड़ मुझे करनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उन चीज़ों पे फोकस करना। लोग क्या कहेंगे, लोग, क्योंकि लोगों का इंटेंशन अभी आपके बारे में कुछ एक होगा, 10 या 15 मिनट के बाद आपके बारे में कुछ और होगा। क्योंकि ये मैंने सुना था, ग्रेट इमरान खान सर का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें वो बोल रहे थे कि जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो लोग बहुत नारे दे रहे थे कि
क्योंकि मैंने कुछ विकेट्स लिए थे तो बहुत मेरा नाम चला था, मैंने सोचा कि मैं आई एम अबव द स्काई। लेकिन जब हमारी बारी हुई बैटिंग की तो जब मैं आया तो मैं 0 पे आउट हो गया। तो इन्हीं लोगों ने कहा कि मेरे खिलाफ इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं सोच भी नहीं सकता। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जाहिर है कि लोगों का काम है कहना और आपका काम है इन लोगों की जो ख्यालात हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनके ख्यालात को एक तरफ कर देना और बेनियाज होकर आगे बढ़ना। ये जो कामयाबी की मंजिल की तरफ आप गामजन हैं, इसमें आपके आगे क्या क्या टारगेट्स हैं? और स्पेशली एबल्ड प्लेयर जो हैं, चाहे ताइक्वांडो के हैं या दूसरी खेलों के हैं, जैसे इंशा है, वो व्हील चेयर बास्केटबॉलर हैं, वो भी फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो आप लोगों के लिए कोई ऐसी अंजुमन है या स्पोर्ट्स काउंसिल या स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो मुख्तलिफ खेलों की हैं, क्या आपके लिए कुछ खास इंसेंटिव्स मुहैया रखते हैं? आपको कोई खास प्लेइंग एरिना दिया जाता है? क्या आपको नौकरी में कोई प्रायोरिटी दी जाती है? कुछ बेनिफिट्स हैं आपको? अभी चूंकि पैरा सपोर्ट्स जो यहाँ पे JNK पे हमारे एथलीट्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज अगर देखा जाए। लेकिन अभी JNK सपोर्ट्स काउंसिल ने सपोर्ट्स पॉलिसी लाई हुई है, वो इम्प्लीमेंट हो गई है। उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि हम सपोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं नेशनल इंटरनेशनल जिन्होंने खेला होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, गोल्ड मेडल जीता होगा, तो उनके लिए हम रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं, वो करेंगे। तो JNK गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी है। लेकिन चूंकि ग्राउंड लेवल पे जब देखा जाए पैरा वालों का जो आपने जिक्र किया, बहुत सारे एथलीट्स का किया, क्योंकि उन्हें बहुत सारी हार्डशिप यहाँ तक पहुंचते मतलब बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, जो नहीं करना चाहिए। अगर इजीली उनको प्रोवाइड किया जाता प्लेटफॉर्म, जिस तरह बाकी सपोर्ट्स एबल पर्सन बॉडीज जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता। अगर इक्विपमेंट जो आपका होता है या आपको बाहर जाना है नेशनल्स के लिए, उसको कोई स्पॉन्सर करता है या आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है? रिसेंटली जब मैं तुर्की के लिए गया था तो मैंने अप्रोच किया था सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल में, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने विद इन नो टाइम जो भी टिकट्स विकेट्स और अकोमोडेशन उनका जहाँ पे वहाँ पे रहना सहना वो सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। तो तुर्की के बारे में बताइए ना, वहाँ क्या किया आपने? तुर्की में चूंकि वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे पार्टिसिपेशन मेरी हुई, क्योंकि उसके बाद जो गोल्ड मेडल्स के लिए हमने लड़ा था, लेकिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे भी मेरी साथ यही, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्रेसिव होता हूँ, मैं ज़्यादा इंजर्ड होता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे कोच ने, फिर जो ऑल इंडिया टीम के साथ जो कोच गए थे, उन्होंने कहा कि आपने पहले बहुत एग्रेसिव खेला, हालांकि आपकी ऑलरेडी बढ़त बनी हुई थी, पॉइंट्स बहुत सारे थे, आप इजीली जीते थे, लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं किया, एंड तक बहुत बढ़त ली थी, जिसकी वजह से मैं लास्ट में इंजर्ड वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे भी मैं सिल्वर पे ही फिर रुका, क्योंकि गोल्ड में क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस पे असर हो गया, फाइनल स्टेज में, फाइनल राउंड में उस पर असर पड़ा। आइंदा आपका क्या लाहे अमल है? आइंदा कौन कौन से टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हैं? आइंदा इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं आर्चरी में भी अपना लोहा मनवाऊं, क्योंकि आर्चरी में भी आप पैरों से ही जी चलाएंगे, तीर कमान? जी तीर कमान में, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत, जो मैंने बिगनिंग में भी कहा कि हमारी जो है रहबरी का सवाल है, यहाँ पे कोचिंग का सवाल है, हमारे पैर आर्चरी में भी बहुत यही इशू आ रहा है, जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास कोई ऐसा रहबर नहीं, कोच नहीं। देखिए, पैरा स्पोर्ट जो हैं उनके लिए आजकल ये कॉमन चीज है। आप देखिए, पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। जी पिछली बार हमारे यहाँ से बिल्किस मीर गई थी, रिप्रेजेंटेटिव, वो जज थी, तो पैरा ओलंपिक्स में हमने वहां देखा तमाम खेलों में पैरा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये खेल कुछ अनयूजुअल हैं, ये खेल खेले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इनकी बहुत ज्यादा रिकग्निशन है, इनमें भी वही ओलंपिक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, और उनकी भी वक़्त तकरीबन वही है जो कि ओलंपिक खेलों की है। तो पैरा में ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग कोई इंफीरियर खेल खेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपका आइंदा पैरा जो खेल हैं, चाहे वो क्रिकेट है, अब देखिए ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, जिसमें वो बॉल की आवाज, उसके अंदर कुछ आवाज होती है, तो आवाज सुन के बैट्समैन वो बल्ला घुमाता है और उसी आवाज को सुनकर जो फील्डर होते हैं दौड़ के बॉल पकड़ते हैं। इसी तरह से देखिए आप, मुख्तलिफ खेल हैं जिनमें काफी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, पैरा खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? क्या आपको एक अंजुमन बनानी चाहिए? क्या आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए?
कि जो स्पेशली एबल्ड हैं, हम भी इंसान हैं, जी, जी। हम भी वो कर सकते हैं जो आम आदमी कर सकता बिल्कुल है। सर। हमें भी वही मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल। हमारी भी समाज में वही कद्र होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी जो भी पैरा एथलीट्स हैं उनको चाहिए कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इनके लिए, इन चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि ये जो एबल्ड बॉडी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट्स है नेशनल इंटरनेशनल होते, इसी तरह सेम कैटेगरी में हमारे पैरा इवेंट्स भी होते हैं नेशनल इंटरनेशनल में। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है कि वो एबल्ड बॉडी, ये स्पेशली Special एबल्ड, बिल्कुल स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल पे। तो इस वक्त के साथ साथ ये अहम ज़रूरत है, क्योंकि हम भी सोसाइटी के पार्ट हैं, हम भी ये तो अच्छा, मुझे possible- बताइए, अब आपने बात की पैरा ताइक्वांडो की। ताइक्वांडो एक ओलंपिक खेल है, जी जी और यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मुख्तलिफ एरिनाज हैं जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि पैरा ताइक्वांडो में क्या आपकी मंजिल ओलंपिक्स है, या अभी उतना दूर नहीं सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, दूर तो सोचना है, तभी तो टारगेट अचीव कर सकता हूँ। थोड़ी यहाँ तक सोचूंगा कि बस मैंने नेशनल या स्टेट जीत लिया बस हो गया, नहीं। इससे आगे भी पैरा ओलंपिक्स में भी जाने का शौक है। हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाने की बहुत शौक रखता हूँ। वहाँ पे झंडा लहराना है हिंदुस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। तो यही एक गोल है, क्योंकि ये जो नेशनल और इंटरनेशनल ये तो होते रहते हैं, लेकिन पैरा और इंटरनेशनल ये जो होते हैं इवेंट्स से बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, तो उसमें गोल्ड लाना कुछ अलग ही बात है। चलिए, कुछ हमारी अलग ही- दुआएं हैं आप जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे हों और आप ओलंपिक में गोल्ड हासिल कर सकें। आमीन। मोहम्मद सुल्तान राथर, आप इस प्रोग्राम में आए, आपने पैरा ताइक्वांडो के बारे में बात की और अपनी करियर के बारे में बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो सर। दोस्तों, हम मिल रहे थे मोहम्मद सुल्तान राथर से, जो कि पैरा ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं। अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, पहले एक अहम इत्तला। प्रसार भारती ने हाल ही में अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, WAVES, जी हाँ, वेव्स के नाम से शुरू किया है। आप DD कशिर के प्रोग्राम देखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जो होते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और DD कशिर के प्रोग्राम्स OTT प्लेटफॉर्म पे वेव्स पे एंजॉय कर सकते हैं। कल पर्थ टेस्ट का दूसरा दिन है। देखते हैं भारत की टीम कितने रन्स में ऑस्ट्रेलिया को आउट करती है, और क्या भारतीय बैट्समैन एक खराब न्यूजीलैंड सीरीज के बाद पहली बार अच्छी बैटिंग करेंगे, एक बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने सेट करेंगे। एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट है पर्थ टेस्ट का। कल एंजॉय कीजिए और खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।